क्योंकि मिलिट्री वाले झोंबी से इफेक्टेड एरिया को बम से उड़ा रहे थे। इससे पूरे टाउन में पावर कट हो जाता है। अगली सुबह एन की आया काम पर आने के लिए ब्रिज के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो टूट चुका है। इस बीच एंड्रे अपने घर की खिड़की से ज़ोंबी का वीडियो बनाने लगता है और उस वक्त नेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जा रहा था, जहां रक्षा मंत्री लोगों को बताते हैं कि हम लोगों ने आइलैंड की सुरक्षा की खातिर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। तभी एंड्रे के फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ को चेक करने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि उसकी माँ ग्रीन कलर के चिपचिपे मटेरियल से ढक गई है। अचानक उसकी माँ एन पर अटैक करने लगती है। तब आंड्रे उनका ध्यान बटाने के लिए शोर करने लगता है और उनकी फेवरेट सब्जी को उनके सामने हिलाने लगता है, जिससे अट्रैक्ट होकर उसकी माँ उसके पीछे भागने लगती है। ऐसा करते करते वो दोनों लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं, जहां गलती से उसकी माँ टीवी स्टैंड से टकरा जाती है और टीवी उनके ऊपर गिर जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। दुखी मन से आंड्रे अपनी माँ को वापस बाथरूम के अंदर ले आता है और देखता है कि उनके जख्मों पर घास उगने लगे थे। फिर वो उनके फोन को उठाता है, लेकिन वो फोन भी टूट चुका था। इसके बाद आंड्रे एक सीढ़ी लेकर सामने के दरवाजे से बाहर की तरफ देखता है, जहां ढेर सारे ज़ोंबी खड़े थे, जैसे कि वो उसी के बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। अब वो भी घर के अंदर रहकर थक चुका था, इसलिए वो एन को बेबी कैरियर में डालकर हाथ में गोल्फ स्टिक लेकर घर का दरवाजा खोल देता है, जिससे ज़ोंबी घर के अंदर कैट को देखकर उसे पकड़ने के लिए घर के अंदर घुसते हैं और रास्ता साफ देखकर आंद्रे तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। वो ग्रोसरी स्टोर की तरफ भागता है और ज़ोंबी भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं और वह ज़ोंबी से घिर जाता है। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और डैन उसे अंदर खींच लेता है। डैन कल से वहीं पर डेरा जमाए हुआ था, इसलिए उसने वहां कैंपिंग के लिए जगह भी बना ली थी। लेकिन उसके पास इस सिचुएशन से निपटने का कोई ठोस प्लान नहीं था। सारे बोट्स भी पहले ही वहां से जा चुके थे और पानी में तैर कर जाना मतलब सीधा मौत को दावत देना था। नेक्स्ट सीन में एंड्रे अपनी बहन एनी को देखने जाता है। तभी एनी की नजर एक दरवाजे के अंदर लॉक हुए ज़ोंबी पर पड़ती है, जो और कोई नहीं बल्कि पैट्रिसिया थी। डैन को उम्मीद थी कि बाद में कोई ना कोई उसे ठीक कर देगा, इसलिए उसने उसे बंद करके रखा था। उधर गोल्फ क्लब में मिशेल सभी दरवाजों को सैनिटाइज करता है। इसके बाद वो अपने कंपनी वालों को कॉल लगाता है, जो उसे बताते हैं कि एक्सपर्ट लोग हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसे भी कंपनी के नियम मानने होंगे। तभी एक ज़ोंबी डॉग उस पर भौंकने लगता है, जिसे वो लात मारकर भगा देता है। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि उसने अपने एक दोस्त का मर्डर भी किया था। उधर स्टोर में डैन आग जलाने की कोशिश में नाकाम हो जाता है। तब एंड्रे लाइटर यूज करके आग जला देता है। खाना खाते वक्त वो लोग डैन के फेवरेट रेडियो शो को सुन रहे होते हैं, जिसमें ज़ोंबी अटैक के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उस शो का होस्ट रक्षा मंत्री का इंटरव्यू लेता है, जो सभी सवालों का गोलमोल जवाब देता है, जिसे होस्ट को शक होता है कि कहीं गवर्नमेंट ज़ोंबी से निपटने के लिए लोगों की जान की बलि ना चढ़ा दें। तभी डैन रेडियो स्टेशन में फोन लगाकर उन्हें बताता है कि कुछ लोग बचे हैं जिन्हें हेल्प की जरूरत है, जिस पर होस्ट कहता है कि दुनिया के बाकी लोग नहीं चाहते कि हर जगह इन्फेक्शन फैले, इसलिए वो पहले उससे पूरी जानकारी लेता है कि वो लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उसकी बकवास से चिढ़कर डैन फोन रख देता है। इसके बाद डैन और एंड्रे मिलकर इन्फेक्शन फैलने का रीजन जानने की कोशिश करते हैं ताकि वैक्सीन बना सके। आखिरकार डैन इस नतीजे पर पहुंचता है कि पानी की वजह से इन्फेक्शन फैला है, क्योंकि जितने भी लोग ज़ोंबी बने थे उन सब ने नल का पानी पिया था। लेकिन डैन अपने पागलपन के कारण कभी भी नल का पानी नहीं पीता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं टेररिस्ट लोग पानी में जहर ना मिला दें। कुछ देर बाद वो तीनों स्टोर से बाहर निकलते हैं। वो लोग पैट्रिसिया को भी साथ लेकर जाते हैं, जिसके सर पर एक पिंजरा लगा होता है ताकि वो किसी को काट ना ले। बाहर उन्हें कुछ ज़ोंबी दिखाई देते हैं, जिनकी बॉडी में ग्रीन कलर का कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। अचानक एक छोटी बच्ची डैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे डैन धक्का देकर दूर कर देता है, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। चलते चलते आखिरकार वो लोग डैन की कार तक पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि ज़ोंबी उन पर अटैक करते वो कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं।
इस बीच बायोटेक कंपनी 2 ट्विंस यानी जुड़वा बहनों को हथियार के साथ गोल्फ क्लब भेजती है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक ज़ॉम्बी को धड़ाधड़ मार रही थी। उधर क्लब के अंदर मिशेल इस डील से जुड़े सारे कागज और दस्तावेजों को जला रहा होता है, ताकि इस बात का कोई सबूत न रहे कि उनके फर्टिलाइजर के कारण ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन शुरू हुआ था। आखिर में वो फर्टिलाइजर का थोड़ा सा सैंपल बचाकर रख लेता है। तभी दोनों ट्विंस उसके पास पहुंच जाते हैं। मिशेल उनमें से एक का सूटकेस ले लेता है, जिसमें कई सारे स्फीयर यानी गोले थे। उन गोलों के अंदर इन्फेक्शन का इलाज मौजूद था, जो सिर्फ 24 घंटे के अंदर इन्फेक्शन को खत्म कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो एक गोले को उठाता है, दोनों ट्विंस उसे पकड़ लेती है और जबरदस्ती उसके मुंह में सैंपल डाल देती है। इसके बाद उसे बेहोश करके उसकी बॉडी को घसीट कर ले जाती है और ये गोला मिशेल के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों सर्वाइवर्स को कार से वाटर प्लांट की तरफ आते हुए देखते हैं। वो लोग एनी को कार में छोड़ देते हैं ताकि उसके रोने की आवाज से दूसरे ज़ॉम्बी वहां न आ जाएं।